Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. इस बार जो बात हो रही है वो हो रही है मिडिल क्लास को लेकर कि मिडिल क्लास को क्या कुछ इससे फायदे होने वाले हैं, मिडिल क्लास लोगों के जीवन में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टैक्स स्लैब को चेंज किया जाएगा। बांग्लादेश में कपड़ा का उद्योग कोलैप्स करता जा रहा है, तो मोदी जी को इस पे ध्यान देकर उसका सारा मार्केट इंडिया की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ बदलाव होने चाहिए। मिडिल क्लास के लिए स्पेशली मैं इस बजट पे ये बोलना चाहूँगा, यह सरकार से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे स्टूडेंट का ही देखें तो यहाँ से डिग्री लेने के बाद जो प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कम फीस के बाद जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उस हिसाब की ही मिलती हैं आपको। क्लासरूम्स उतने अच्छे नहीं हैं, बच्चे आते हैं तो टीचर नहीं आते, टीचर आते हैं तो बच्चे नहीं आते। कुछ पर्टिकुलर स्टेट के लिए स्पेशल फंडिंग या पैकेज आता है और ओवरऑल कंट्रीज को जो है इग्नोर किया जाता है। आने वाले 1 फरवरी को 2026 का नया बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसे पेश करेंगी। हालांकि इस बार क्या कुछ बदलाव होंगे इस बार के बजट में, आम जनजीवन पर उसका क्या असर दिखेगा, खासकर इस बार जो बात हो रही है वो हो रही है मिडिल क्लास को लेकर कि मिडिल क्लास को क्या कुछ इससे फायदे होने वाले हैं, मिडिल क्लास लोगों के जीवन में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो उसी पर चर्चा के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर भी खड़ी हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं एक ठेले के सामने खड़ी हूँ जहाँ पर कई सारे बच्चे जो हैं वो मौजूद है। अभी इनसे बातचीत करेंगे, खासकर युवा पीढ़ी इस पर क्या सोचते हैं, वो क्या इस पर अपनी सोच रखते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, वो हम समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि युवा पीढ़ी इस बार के 2026 बजट को लेकर क्या सोच रही है। आप इसी कॉलेज में यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी स्टूडेंट हूँ, लॉ फैकल्टी से, और मेरा नाम ऋषभ राज सिंह है। और मैं अभी आपसे थोड़े समझना चाहेंगे क्योंकि 1 फरवरी बस आने ही वाला और आने वाले 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होगा, तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार के बजट में क्या कुछ बदलना चाहिए, आपको क्या उम्मीद है। देखिए, जिस प्रकार से राष्ट्र हित में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और साथ में ही हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश, और जिस प्रकार से भारत के इकोनॉमी को डेवलप किया गया है, तो मैं जान रहा हूँ और समझ रहा हूँ और मैं निश्चिंत हूँ कि उसी प्रकार से युवाओं को और भी अवसर दिया जाएगा आने वाले बजट में। जिस तरीके से एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि आने वाले बजट में मोदी जी के द्वारा और वित्त मंत्री के द्वारा इस तरीके का बजट पेश किया जाएगा कि हम युवा फिर से खुश होंगे और संतुष्ट होंगे। यही कहना चाहता हूँ, मुझे इतना यकीन है अपने आदरणीय देश प्रधानमंत्री मोदी जी पे। अच्छा, अगर मिडिल क्लास को लेकर हम सोचें, क्योंकि अभी तक हम पिछले साल के बजट में देखें तो हर एक गरीब तबके के लिए कुछ ना कुछ बदलाव होता था, या फिर हम किसानों को लेकर बात करें तो किसानों के लिए भी बहुत कुछ ऐसी सब्सिडीज दी गई, लेकिन एक मिडिल क्लास ऐसा वर्ग है जो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था। तो इस बार क्या लग रहा है मिडिल क्लास को, जिस तरीके से पिछले 1 साल से मिडिल क्लास पर खासकर ध्यान दिया जा रहा है, तो मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ बदलाव होना चाहिए और हुआ? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टैक्स स्लैब को चेंज किया जाएगा और पहले भी किया गया है और उसमें छूट भी दी गई है, आपको भी जानकारी होगी। उसी प्रकार से और जिस तरीके से प्रधानमंत्री रोजगार योजना और तरह तरह का वेलफेयर स्कीम अपने इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, तो मुझे लगता है इस बार भी यकीन है कि उसी तरीके से मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास इस देश के इकोनॉमी का बैकबोन है ना। तो उस प्रकार से मुझे लगता है कि इस बार भी मोदी जी ऐसा बजट पेश किया जाएगा मोदी जी के और वित्त मंत्री के द्वारा कि देश के लिए अच्छा होगा। हाँ, आपको क्या लगता है इस बार मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बजट जो है वो काफ़ी स्पेशल तरीके से बनाया जाएगा, या फिर पिछले बार जो बजट बना था उसी तरीके से रहेगा, या आप, क्योंकि आप भी यहाँ कॉलेज में स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट है राइट जी। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स के लिए, पहले स्टूडेंट्स के लिहाज से आपसे समझना चाहूंगी, उसके बाद मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ बदलाव होना चाहिए वो भी समझना चाहूंगी। पहली बात, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी कर रहे हैं देश के हित में करेंगे, और हम लोग को लगता है कि युवाओं को रोजगार की जरूरत है, और रोजगार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है आजकल FDI के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद जो बहुत सारे कंट्रीज में क्राइसिस, जैसे बांग्लादेश में कपड़ा का उद्योग कोलैप्स करता जा रहा है, तो मोदी जी को इस पे ध्यान देकर उसका सारा मार्केट इंडिया की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया आज के समय पे
इंडिया आज के समय पे एक अच्छी इकोनॉमी है, राइजिंग इकोनॉमी है, और पूरी देश मोदी जी का और खास करके युवा वर्ग इस पे फोकस्ड और टकटकी लगाए देखेगा। मोदी जी कुछ फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसीज पे कुछ करेंगे, एफडीआई पे कुछ बात करेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। आजकल युवा सिर्फ रोजगार के लिए देख रहे हैं, और मोदी जी ने मध्यम वर्गीय परिवार और स्टूडेंट के लिए जो भी अब तक किया अच्छा किया और आने वाले समय में अच्छा करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ पे बहुत सारे उद्योग लगेंगे, यूरोप वगैरह से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो उन पे मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो और भी लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, आप लोग तो खा रहे एकदम मजे ले रहे हैं अपने छोले कुलचे के, आप लोग से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करिए, समझना चाहूंगी। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? हाँ हाँ, कैंपस लॉ सेंटर का मैं स्टूडेंट। अच्छा, किस फैकल्टी में आप लोग? लॉ फैकल्टी, कैंपस लॉ आप सेंटर। भी लॉ फैकल्टी में? जी मैम। अच्छा, ये जो अभी हम जिनसे बात कर रहे थे वो भी लॉ फैकल्टी, यानी आपके ही दोस्त यार हैं। अच्छा, समझना चाहेंगे 1 फरवरी को जो है अभी बजट पेश होने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है वो बजट पेश करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं? स्टूडेंट के लिए मैं बोलूँगा हायर एजुकेशन में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग बढ़िया है, और जो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेशली बोलूँ तो यहाँ हॉस्टल का एक इशू है, तो ओवरऑल बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। न्यू जो इंटरनेशनल ग्रेड के होते हैं वैसा इंस्टीट्यूशन अपने देश में भी इस्टेब्लिश किया जाए कि हमारे फ्यूचर जनरेशन जो आए तो उसके लिए बेटर हो सके। हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो जैसे आप लोग लोन लेके पढ़ाई करते हैं तो उसमें कुछ राहत दी जानी चाहिए? बहुत सारे स्टेट का, जैसे मैं बिहार से आता हूँ तो जी। बिहार में लोन तो मतलब दिया जाता है लोगों को, लेकिन बहुत सारे हैं जो नहीं ले रहे हैं, और मैं खुद ही नहीं ले रहा हूँ तो मुझे वजह क्या है? नहीं, मतलब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ तो मैं लोन नहीं ले रहा हूँ। एकदम मजबूत परिवार से हैं। नहीं, मजबूत की बात नहीं है, मतलब मेरे पापा, मतलब मेरे फैमिली कैपेबल हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, तो लोन से रिलेटेड मुझे उतना कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आप मिडिल क्लास नहीं है यानी कि? अरे यार, ऐसा नहीं है, मतलब जो लोन ले नहीं रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मिडिल आप क्लास। आप मिडिल क्लास से हो या फिर बिहार में आप एकदम हायर क्लास से आते हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा सहम गए हैं। मैं बताऊंगा आपको, मिडिल क्लास के लिए स्पेशली मैं इस बजट पे ये बोलना चाहूँगा, यह सरकार से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे स्टूडेंट का ही देखे तो यहाँ से डिग्री लेने के बाद जो प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और देखते हैं रोड में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पोल्यूशन वगैरह हो गया। तो ये जो हॉलिस्टिक अप्रोच ले और ऐसा ले कि मतलब सारे ओवरऑल जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनको लार्जर बेनिफिट पहुँचे, तो सब सरकार को ऐसा बजट लाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कुछ अभी मैं बोलूँगा तो एक इलेक्शन का आता है, ऐसा मैं देखता हूँ, तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट के लिए स्पेशल फंडिंग या पैकेज आता है और ओवरऑल कंट्रीज़ को जो है इग्नोर किया जाता है, सारे कंट्री को। तो पैन इंडिया के अप्रोच से मतलब कुछ ऐसा बजट पेश करें कि सभी को बेनिफिट हो। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? जैसे आप लोन के बारे में बात कर रहे थे, स्टूडेंट लोन की, तो बहुत सारे ऐसे नेशनल बैंक्स हैं जैसे कि पीएनबी वगैरह, वो भी प्रधानमंत्री मतलब लोन जो भी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट के लिए देते हैं, तो रेट्स इतना ज़्यादा है, मतलब 9% 10% रेट्स है, जबकि बिहार गवर्नमेंट, अभी मैं जब जान पा रहा हूँ, बिहार गवर्नमेंट 1% लड़कियों के लिए दे रही है लोन, वो भी 4 साल के बाद पे करना पड़ेगा उन्हें, जो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो इस तरीके से सेंटर गवर्नमेंट को भी बात करना चाहिए, लाइक सेंटर गवर्नमेंट को भी जैसे कि बात करनी चाहिए, और ये सब जो पॉलिसीज़ है बिहार की, उससे लाइक सीखना चाहिए कि तभी तो जेंडर पैरिटी होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, मेल एंड फीमेल का रेशियोज इक्वल हो पाएगा। अदरवाइज अभी जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है एजुकेशंस के लेकर। प्लस ये भी है कि अभी रिसेंट में जैसे कि जब भी इलेक्शंस वगैरह आते हैं और उस समय जब बजट आना होता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम बजट बना देते हैं। जैसे कि अभी बंगाल में है, तो ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा बंगाल को ही लेकर चल जाए। मतलब सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। Obviously, हाँ, मतलब हम आपके पास फिर से आएंगे, हमारे पास कुछ और लोग हैं, उनसे भी जो और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान से सवाल पूछूंगी, इतना घबराइए नहीं आप लोग, लग रहा है मतलब आप लोग इस कॉलेज के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। किस फैकल्टी में आप? लॉ में। लॉ। अरे भैया, सब लॉ से ही मिला, आप लोग सारे हैं? सारे। ठीक है, लॉ से हैं तो आप लोगों को लॉ का भी बहुत अच्छा नॉलेज होगा, लेकिन आप लोगों से लॉ के सवाल नहीं पूछूंगी मैं मास्टरनी की तरह। आप लोगों से आसान सा सवाल, 1 फरवरी को अभी जो है बजट पेश होने वाला है,
एज अ जेंजी अगर हो तो, नहीं भी हो तो भी युवा पीढ़ी की तरह क्या सोच रहे हो आप लोग कि ऐसा क्या होना चाहिए कि युवा पीढ़ी के लिए बदलाव हो, युवा पीढ़ी जो है आसानी से, जो मध्यम वर्गीय हैं या उससे भी नीचे क्लास के जो बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ाई कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, कैसे पॉसिबल है? नहीं, पहले तो मतलब मेरा कहना तो ये है, बजट तो हर फील्ड में बराबर आ रहा है। एजुकेशन में हर साल बजट आता है। अब जैसे आप दिल्ली का देखिए, हाँ। दिल्ली का लगभग जो एयर क्वालिटी को लेकर हमारा बजट था वो कितना था, मतलब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, नहीं काफ़ी था, लेकिन उसमें से हम यूज़ क्या कर रहे हैं उसके लिए, वो मेन चीज़ है। तो हमारा कहना तो यह बजट लाइए, लेकिन उसे उस पर यूज़ करिए। जैसे अगर एजुकेशन के लिए आ रहा है तो एजुकेशन के लिए पूर्णतः यूज़ हो, हमारा कहना नहीं है। अच्छा, बच्चों के लिए जो लोन आते हैं उसमें क्या लगता है कुछ छूट देनी चाहिए इस बार के बजट में? इंटरेस्ट वगैरह पे तो छूट है ही ऑलरेडी। ऊपर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस आपको पता ही है कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे के लिए बहुत सफिशिएंट है, वो पे कर सकते हैं आराम से। प्रॉब्लम ये है कि इतनी कम फीस के बाद जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उस हिसाब की ही मिलती हैं आपको। क्लासरूम्स उतने अच्छे नहीं हैं, बच्चे आते हैं तो टीचर नहीं आते, टीचर आते हैं तो बच्चे नहीं आते। लोगों ने एडमिशन ले रखा है बट आते नहीं हैं, अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, छोड़ रखा है यहाँ पे। तो अगर फैसिलिटीज़ होंगी उस प्रकार की तो बच्चे आएंगे। आपने फीस 2000 हो, 4000 हो, 8000 हो, बट अगर फैसिलिटी नहीं है तो उस 2000 रुपये दे के भी कोई नहीं आता है। बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक सवाल लेना चाहिए। देखिए, जब बजट आ जाता है उसके बाद जो लोग हैं, जो हम कॉमन पीपल्स हैं, ये हमें बहुत शिकायतें होती हैं कि बजट में ये होना चाहिए था और ये नहीं है। एज ए स्टूडेंट या फिर एज अ मीडियम क्लास फैमिली, एज अ युवा पीढ़ी, क्या लगता है कि क्या होना ही चाहिए जिससे हमारे देश के विकास में जो है काफ़ी सहयोग होगा? ये तो दोनों तरफ है, लेफ्ट और राइट चॉइस करता है, प्रो और कॉन्स चलते रहते हैं। तो कोई पॉजिटिव बताएगा, कोई नेगेटिव बताएगा, तो एक्चुअली सारी चीज चलती रहेंगी। हाँ, क्या होना चाहिए बजट में, ये आपसे बजट वही है, एजुकेशन होनी चाहिए, हाँ। उसके ऊपर अच्छा आपको अप्लाई करना चाहिए पूरा प्रॉपर, कि भाई जितने है उसको यूज करो। आधा ये हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितना बजट आता है आधा यूज नहीं होता है, वो वापिस आता है, वो यूज हो ही नहीं पा रहा प्रॉपरली। और फीस हाइक की बात नहीं है, यहाँ पे आप देखो फीस नॉर्मल है, पर बट यहाँ पे बच्चा आप नॉर्मल पीपल रह नहीं सकते। आप बात मेन वो है, वो कोई उठा ही नहीं रहा इशू। फीस तो नॉर्मल है, बस यहाँ पे आप रह के दिखाओ ना, 20,000 रुपए से नीचे आप रह ही नहीं सकते। नॉमिनल है, 20,000 से नीचे तो आप जा ही नहीं सकते। तो आप कैसे मिडिल क्लास को आप कह सकते 20,000 आप एक परिवार को, क्या आप अपनी सैलरी देखो कितनी होगी, आप अपने कितने बच्चों को पढ़ा सकते हो। 2 बच्चों को पढ़ा के दिखाओ 40,000 रुपए, नहीं पढ़ा सकते। मेन तो वही है ना, फीस से 2,000 रुपए से कुछ नहीं होता है, बाकी की चीजें देखनी होती है हमें, ये बात है। तो आपने समझा कि किस तरीके से जो युवा पीढ़ी है वो एक क्या कुछ सरकार से जो है वो मांग करे। सरकार खासकर एजुकेशन में जो है युवा पीढ़ी चाहती है कि एक बदलाव हो और बजट ऐसा पेश हो जिसमें मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और स्टूडेंट्स को जो है खास तरीके से राहत मिले। हालांकि 1 फरवरी को जो है बजट पेश हो जाएगा, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन उसे पेश करने जा रही है। क्या कुछ नया पिछले साल के बजट से होगा वो देखना होगा, और हम आप तक सारी अपडेट जो है पहुंचाते रहें, क्योंकि हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।